अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा मैदान है जिसमें मुझे कई बार आने का मौका मिला है और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे याद है आप लोगों ने जो ऐतिहासिक स्वागत किया था, इसी रोड से होकर के मैं मुगरा बादशाह गया था। उस समय का मुझे ऐतिहासिक स्वागत याद है और उस समय भी मैं कह के गया था और मैं आज फिर कहता हूं, ये जो जन समर्थन इतना दिखाई दे रहा है, इस बार लगता है बदलापुर के लोगों ने अपने वोट से बदला लेने का फैसला ले लिया है। इस बार बदलापुर वाले अपने वोट की ताकत से बदलाव ला करके बाबा दुबे जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। हमारी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक बाबा दुबे जी, मंच पर बैठे हुए महेंद्र यादव, रमापति, राम जतन, दीनानाथ सिंह जी, संजय, भोला प्रजापति, राम शंकर, धर्मराज मौर्य, प्रदीप यादव, शेर बहादुर, अशोक, सुरेश, विकास, राहुल त्रिपाठी, रामजीत, जयनाथ, दयानंद, सरोज, राम अवध सरोज, रामहित पाल, राकेश बिंद, पप्पू खरवार, अजय राज, अभय राज यादव, राय साहब, छोटे लाल, लालजी विश्वकर्मा, रामनारायण वर्मा, डॉक्टर रूपेश, सभाजीत मौर्य, जयनाथ, शालिग्राम, महावीर, राकेश, जसराज सरोज, पारसनाथ मौर्य, लाल बिहारी पांडे, कृष्ण दुबे, गिरिजा मिश्रा, सूर्यभूषण तिवारी जी, सभाजीत तिवारी जी, सुपूजन पांडे जी, मुनीष मिश्रा जी, रमेश तिवारी जी, जनार्दन तिवारी जी, जगदीश मिश्रा, अमरनाथ पांडे, सीटी पांडे, रामकुमार तिवारी, हरिचंद मिश्रा जी से लेकर के बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो इस मंच पर हैं, मैं दूसरा मंच भी देख रहा हूं, बड़ी संख्या में हमारे दूसरे मंच पर जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये मैदान जहां हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है, पीछे सड़क तक लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं वो दूर मोटरसाइकिल जहां खड़ी कर करके आप आए हैं, वहां तक लोग दिखाई दे रहे हैं। जो यहां नहीं आना चाहते थे, बसों पे खड़े हैं, हेलीकॉप्टर के पास भी खड़े हैं। ये सर पे लाल गमछा वाला हाथ हिला रहा है, मैं वहां तक देख रहा हूं। ऐसा चुनाव तो पहली बार देखने को मिल रहा है। ऐसा चुनाव कभी पहले देखने को नहीं मिला, जहां पूरी जनता इस बार तैयार है वोट डालने के लिए। और इस बार
जौनपुर के लोग तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देंगे। अभी तक जितने चरणों में चुनाव हुआ है, हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। और पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर चरण में जो जनता है वो गठबंधन को जिताना चाहती है। और ये जनता में मुकाबला चल रहा है कि कौन ज्यादा सीटें किस चरण में जिताएगा। और लगता तो ये है कि छठवें चरण में तो भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट जाएंगे और आते आते सातवें चरण में गठबंधन के साथ जनता का पूरा गठबंधन हो जाएगा। इनके खाते नहीं खुलेंगे सातवें चरण में। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, बताओ उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? उनके नेताओं की गाड़ी से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? और अब तो सुनने में आ रहा है बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से भी झंडे उतार दिए। और जिन्हें हार का डर है, जिन्हें सबसे ज्यादा हार का डर है, वो बताओ बनारस पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? इस बार न केवल जौनपुर बल्कि बनारस से लेकर के आजमगढ़, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और गाजीपुर के लोग इनका खाता नहीं खुलने देने वाले। आपने इनके भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के। इनके नेता पूरे देश के यूपी में आ गए। बताओ यूपी में आ गए कि नहीं आ गए? और जब इनका भाषण सुनोगे तो पाओगे कि इनसे बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता। कहने को तो बीजेपी वाले कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के भाषण सुनोगे तो आप अपने आप आकलन कर लोगे कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इनके छोटे नेताओं के भाषण, इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और बड़े नेता का भाषण सुनोगे तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? इन्होंने कहा कि हम अपने किसानों की 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे। जब चाहिए था और जब वोट मांगने आए थे तब सबको फ्री सिलेंडर दिया था। पिछली बार वोट मांगने आए थे तो बताओ सिलेंडर। अब जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर 400 रुपए थी, आज 1000 हो गई कि नहीं हो गई?
डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और जब आपने खाद की बोरी को देखा होगा तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अगर ये दोबारा रहे फिर ये 10 किलो की चोरी करेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। इनके नेताजी तो अपने नौजवानों के लिए फौज में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल फौज में बल्कि पुलिस में भी नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग